अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है बुरज सौर वालों का साल 2022 कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बुरज सौर वाले मुस्तकिल मजाज भी होते हैं, इनकी तबीयत में ठहराव होता है और ये अपनी मेहनत पर यकीन रखने वाले होते हैं। बुरज सौर वाले ज़िद्दी, हठधर्म और मेहनती होते हैं। इसके साथ साथ ये राइटर और तख्लीक़कार भी होते हैं। बुरज सौर वालों के लिए साल 2022 बहुत सी तब्दीलियां लाएगा। बुरज सौर वाले हमेशा तब्दीली के साथ अच्छा नहीं करते, लिहाजा इन्हें इस पर काम करना सीखने की ज़रूरत है। बुरज सौर पर सबसे ज़्यादा असर रखने वाले सियारे मुश्तरी और ज़ुहल होंगे। जद्दी में ज़हरा इस साल आपके लिए मेहनत में खुशकिस्मती लाएगा। सौर और जद्दी दोनों ही मुस्तहकम निशानियां हैं जो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को मुतवाज़न रखने में मदद कर सकती है। किसी भी तलखी को दूर करने के लिए ये एक अच्छा साल है जिसको आप पकड़ कर रख सकते हैं। बुरज सौर वालों के लिए रोमांस भी मार्च के शुरू में ज़्यादा पुरजोश हो जाएगा, यहाँ तक कि ज़हरा दिलों में मुंतकिल हो जाएगा। इन्हीं दिनों मरीख भी दिलों में दाखिल होगा जिससे आपके शौक़ में इजाफ़ा होगा। ये आपकी जिनसी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हैरत अंगेज़ काम कर सकता है। साल के आगाज़ के करीब आप कैरियर में सबसे खुशकिस्मत होंगे क्योंकि मुश्तरी 10वें घर में होगा। कारोबारी मालिक मकान सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत होंगे, ख़ास तौर पर जब मुनाफे की बात आती है। अगर आपके पास कोई कारोबार नहीं है तो फिर भी खुशकिस्मती आपके साथ है। अप्रैल के वस्त में मुश्तरी 11वें घर में दाखिल होगा, ये अच्छी किस्मत लाता है। ज़्यादातर माली मामलात में आपको अपने साथी कारकुनों से अच्छी किस्मत मिलेगी। अगर आप अपनी मुलाजमत में पोजीशन तब्दील करने या नई मुलाजमत हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो अप्रैल के आखिर के बाद ऐसा करना बेहतर है, जबकि आप इस साल ज़्यादा पैसे कमाएंगे। फिर भी बेहतर है कि आप इन चीज़ों पर पैसा खर्च ना करें जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं। ये कभी कभी सौर वाले लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है जो तमाम बेहतरीन जिस्मानी आसाइशों को पसंद करते हैं, बशमूल शाहाना लिबास, महंगा फर्नीचर और भरपूर खाने। इसकी बजाय अपनी मेहनत से कमाई हुई रकम अपने कर्ज़ों या कर्ज़ों की अदायगी पर खर्च करें। अपने पैसे ख़ानदान के अफराद पर खर्च करना भी ठीक है जब तक कि आप इसे ज़्यादा ना करें। इस साल आपके घरेलू ज़िंदगी पुरसुकून रहेगी। आपके अपने रिश्तेदारों के साथ बेहतर तल्लुकात होंगे। बूढ़े और जवान दोनों पर ये ख़ास तौर पर अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो देने का एक अच्छा वक्त है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप इसकी बजाय अपने रिश्तेदारों या दोस्त के बच्चों की मदद कर सकते हैं। शादीशुदा जोड़ों को इस साल अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में बेहतरीन किस्मत मिलेगी। अगर आप हामला होने पर गौर कर रहे हैं तो बेहतर है कि इस साल अप्रैल के बाद किसी भी वक्त ऐसा करें। इस साल होने वाली कोई भी तब्दीली आपको अच्छा एक हमसफ़र दे सकती है और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। सेहत के हवाले से इस साल आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये मुश्तरी और राहु दोनों की जगहों की वजह से है। अपनी सेहत को बेहतर बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी खुराक को बेहतर बनाएं। सब्ज़ी
اور اپنی غذا کو بہتر بنانے سے آپ کو بہترین صحت ملے گی۔ اگر آپ کو پہلے اپنی ہڈیوں کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس علاقے میں بار بار ہونے والی پریشانیوں پر توجہ دیں تاکہ آپ اپنے اس مرض سے بچ سکیں۔ 9ویں 10ویں گھر میں مشتری آپ کی سماجی حیثیت کو بلند کرنے میں مدد کرے گا۔ یہ زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اپنے ساتھی کارکنوں کے ساتھ دوستی کرنا آپ کے کیریئر میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی سماجی مہارتوں کو بڑھانا آپ کی رومانوی زندگی اور آپ کی خاندانی زندگی میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ طلباء کے لیے یہ ایک بہترین سال ہے، خاص طور پر ان طلباء کے لیے جو ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنے والے ہیں۔ اپنے نئے فارغ ٹائم میں اپنی بہتر زندگی کی طرف غور کریں۔ طلباء کو جب نئے کیریئر کی تلاش کی بات آتی ہے تو ان کی قسمت اچھی ہوگی۔ جن طلباء نے اپنی تعلیم تقریباً مکمل نہیں کی، ان کی پڑھائی میں خوش قسمتی ہوگی۔ سفر کے لیے بھی یہ بہترین سال ہے۔ 9ویں گھر میں زحل اور اس معاملے میں برکت لائے گا۔ مارچ 2022 کے بعد سفر زیادہ منافع بخش ہوں گے۔ اپریل کے بعد تک کسی بھی دوسری چھٹیوں کو بہترین طریقے سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس سال لمبے سفر کرنے سے مت گھبرائیں کیونکہ وہ اچھی طرح کر سکیں گے۔ اگر آپ ایک مذہبی شخص ہیں تو یہ آپ کی روحانیت پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے بہترین سال ہے۔ آپ جتنے کم خود غرض ہو سکتے ہیں، آپ اتنا ہی بہتر محسوس کریں گے۔ 5ویں گھر میں مشتری اس کام کو آسان بنانے میں مدد کرے گا۔ اگر آپ مذہبی نہیں ہیں تو پھر کوئی ایسی چیز تلاش کرنے کی کوشش کریں جس پر یقین ہو، یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اگر اس سال آپ کو کسی مالی معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا کوئی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ کو 800 گرام کلیجی کا صدقہ بروز ہفتہ دینے سے آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے معاملات میں ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ذاتی ستارے سہرا کی لو بنوا کر اپنے پاس رکھنے چاہیے۔ اس کو اپنے پاس رکھنے سے آپ کو ہر معاملے میں فتح اور کامیابی نصیب ہوگی اور زندگی سے مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی کرے گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے، اپنا ذائچہ بنوانے کے لیے اور اپنے ستارے کی لو حاصل کرنے کے لیے اور اپنا لکی پتھر گارنٹی کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔